नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच 5 घंटे तक चली बैठक अब खत्म हो गई है। आज की बैठक में भी सरकार और किसान संगठनों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाकी तमाम मुलाकातों के मुकाबले आज की बैठक ज्यादा बेहतर माहौल में हुई है। सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब अगली बैठक 4 जनवरी यानी कि नए साल में। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज सरकार की आधी जीत हुई है। 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर दोनों पक्ष रजामंद हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल सब्सिडी पर भी सरकार ने किसानों की बात मान ली है। सरकार ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी और जारी थी। सरकार ने साफ कर दिया कि वो एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार है। बैठक के बाद किसान नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे नहीं मान लेती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि किसानों की ओर से यह कहा गया है कि वो आज की बैठक से खुश हैं और बैठक के दौरान मंत्रियों का व्यवहार पॉजिटिव रहा। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। आज सरकार की आधी जीत हुई है। 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बनी। 4 प्रस्तावों पर चर्चा, 2 पर सहमति यानी कि पराली के मुद्दे पर दोनों पक्षों में रजामंदी हुई। वहीं 50% बातों पर भी सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही बिजली बिल सब्सिडी पर भी सहमति बन गई है। एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, ये सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। आंदोलनकारी बुजुर्गों, महिलाओं को वापस जाने दें, ये सरकार ने कहा है, अपील की है किसानों से। और इसके साथ ही जान लीजिए आप कि अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे। तो सरकार ने क्या कहा है आप देखिए। आज सरकार की आधी जीत हुई है, ये दावा किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई है कि 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। 4 मुद्दे थे एजेंडे में, जिस पर किसान लगातार कह रहे थे कि बातचीत में वो मुद्दे शामिल होने चाहिए। उनमें से 2 पर सहमति बन गई है। 4 प्रस्तावों पर चर्चा, 2 पर सहमति। पराली के मुद्दे पर दोनों पक्षों में रजामंदी बन गई है। बिजली सब्सिडी के मसले पर भी रजामंदी बन गई है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और आज की बैठक मैं किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी
पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। तो वहीं बैठक खत्म होने के बाद किसान भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी आई है। बिजली का प्रस्ताव सरकार ने वापस ले लिया है। इस बातचीत से किसान खुश हैं और 4 में से 2 मुद्दों पर सरकार ने बात भी मान ली। इसके साथ ही कहा गया है पूरे समाधान तक धरना जारी रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। बातचीत का माहौल काफी सकारात्मक रहा है, ये भी राकेश टिकैत ने कहा है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता रहेगा, लेकिन आज की बैठक से खुश हैं क्योंकि मंत्रियों का व्यवहार आज की बैठक में पॉजिटिव रहा है। इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू हैं, ये सारे इशू हैं और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। चलिए, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो सकारात्मक निकला। और आज क्या बातचीत हुई, उसमें क्या निकल कर आया, जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता राज वर्मा के पास और ऐश्वर्या जैन के पास। राज, जो कि विज्ञान भवन में थे और दिन भर आज उनकी नजर किसान और सरकार की बैठक पर रही। राज, सबसे बड़ी बात इसमें यह देखी गई कि बात आज बनी है, पूरी नहीं बनी, आधी बनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है यहां पर यह है कि अब तक किसान नेता या किसान संगठन के नेता सरकार का नमक नहीं खाते थे, वो अपने साथ अपना खाना लेकर आते थे, वो दाल, रोटी, सब्जी लेकर आते थे। लेकिन आज सरकार ने किसानों का नमक खाया है और जो किसान अपने साथ खाना लेकर आए थे, सरकार के 3 मंत्री वहां पहुंचे और उन किसानों का नमक खाया। एक सकारात्मक संकेत यहां पर देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये था कि
जो लगातार यह आंदोलन चल रहा है और आज भी जब किसान 2 बजे पहुंचे थे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए, तो कहीं ना कहीं जब हमने बातचीत की किसानों से तो उनका एक ही कहना था कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार जो बयान आ रहे हैं सरकार के मंत्रियों के, उनसे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और वो पीछे नहीं हटने वाली और हम भी अड़े हुए हैं। तो इस तरह का कहीं ना कहीं एक था माहौल। और जब 2 बजे पहुंचे अंदर विज्ञान भवन, जब बैठक शुरू हुई उसके बाद जो पहला सेशन रहा, क्योंकि 3 अलग अलग सेशन में हम पूरी इस बैठक को देखें तो पहला जो सेशन रहा लंच से पहले, और उसके बाद जो बिगड़ी हुई बात थी वो बात वहीं से बननी शुरू हुई जब किसानों ने हाँ और ना को छोड़कर बात करना शुरू किया। और उसके बाद बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सरकार के तीनों मंत्री थे वो लंगर जब पहुंचा किसानों का लंच के वक्त, उसको खाने के लिए वहां गए, यानी कि वहां से पहले किसानों ने कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख दिखाया कि हाँ और ना छोड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के तीनों मंत्रियों ने भी आगे पहल की और उनके साथ बैठकर, क्योंकि पहले जो टेबल पर बैठे थे आमने सामने थे, लेकिन लंच के वक्त बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं वहीं से एक मैसेज निकल कर आया कि आज बात बनेगी। और कहीं ना कहीं पूरी बात नहीं बनी, आधी बनी, क्योंकि जिस तरह से पूरी बात बिगड़ी हुई थी उस सब के बीच ये आधी बात बनना एक अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 35 दिन हो चुके हैं आंदोलन के और बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसान, बिल्कुल बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कहा यह भी जाता है किसान अन्नदाता हैं, किसानों का नमक तो पूरा देश खाता है, सरकार भी उससे अछूती नहीं है। और यही संदेश आज फिर से एक बार सरकार के मंत्रियों ने दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कुछ कदम आगे बढ़ी है बात। और इसी को और समझने के लिए हम सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य जैन वहां पर जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, जब किसान नेता सरकार से बातचीत करने के लिए जाने वाले थे उससे पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत उम्मीदें लेकर नहीं जा रहे, लेकिन जब बैठक खत्म हुई उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उससे ये तो जाहिर हुआ है कि आज जो एटीट्यूड रहा सरकार के मंत्रियों का और जिस तरीके का रुख रहा उससे संतुष्ट हैं फिलहाल तक किसान नेता। जब बात वहां से निकलकर सिंघू बॉर्डर पहुंची, तमाम अलग अलग इलाकों में जहां पर किसान बैठे हुए हैं, वहां पर किस तरह की हलचल देखी गई? जो उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद की तरफ बढ़ती हुई बात दिख रही है? देखिए, 35वां दिन और 7वीं बैठक, जब यहां से सिंघू बॉर्डर से तमाम किसान संगठन के लोग और तमाम किसान नेता यहां से निकले थे तो दो टूक बात कहकर गए थे कि जिन एजेंडा के तहत उन्होंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को, उसी एजेंडा को उस क्रमांक के हिसाब से वो आज विज्ञान भवन पर सरकार से बातचीत करने जाएंगे, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ बातचीत करने जाएंगे। अगर सरकार सकारात्मक व्यवहार उनके साथ अपनाएगी तो वो दिल खोल कर, खुश होकर उनसे बात करेंगे। और वही हमें आज विज्ञान भवन पर भी देखने को मिला, जब नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, तमाम नेता जो लंगर से यहाँ से खाना गया वो उनके साथ खाते हुए दिखे। साफ तौर पर दो जो बड़ी बातें थी जो किसान नेता चाहते थे उनको उन्होंने कहीं ना कहीं माना, लेकिन अभी भी कृषि जो बिल है उनको वापस लेने पर पेच फंसा हुआ है। यहाँ से साफ तौर पर संकेत मिले जब तमाम किसान नेता वापस आए और अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर व्यक्त किया कि आखिर क्या विज्ञान भवन पर आज पूरी बात घटी। उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक है, 4 जनवरी को शायद जिस तरीके से हमने आज केंद्रीय मंत्रियों से बात करी है समस्या का हल जल्द ही होगा, लेकिन हमें नया साल सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पर बनाना पड़ेगा। इसीलिए कल 31 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। तमाम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को आग्रह किया गया है कि आप यहां पर किसानों के साथ आइए और नया साल यहां पर किसानों के साथ बनाइए, जिससे यह आंदोलन कहीं ना कहीं और भी मजबूत हो सके। ऐश्वर्या, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि जो ट्रैक्टर रैली होनी थी, ऐश्वर्या, इस तरह की खबरें भी आ रही है कि जो ट्रैक्टर रैली होनी थी 31 तारीख की, फिलहाल उसे रोक दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही हमारी किसान नेता कृषिपाल सिंह से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ट्रैक्टर रैली है वो एज इट इज कल 11 बजे शाहजहांपुर से शुरू होकर टिक्की बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर तक पहुंचेगी। लगभग तय माना जा रहा है रात को एक बार और जो तमाम किसान गए थे उन्होंने बोला है कि वो एक बार और बैठक करेंगे, क्योंकि अब 4 जनवरी को दोबारा बैठक है। पहले 30 दिसंबर को माफ कीजिए, उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली का आयोजन
किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज की बैठक की वजह से उसको कल के लिए टाल दिया गया जैसा है। कि राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मांगे मान नहीं ली जाती हैं, जब तक पूर्ण समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी दिशा में बातचीत बढ़ती हुई दिख रही है। हम राज का फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। राज, एक तो अच्छी चीज है कि पहले कहा जा रहा था सरकार की ओर से कि किसान सिर्फ हाँ या ना में बात करना चाहते हैं, अब कम से कम वो डेडलॉक टूटा है। लेकिन किसानों के 4 एजेंडे में एक शामिल एजेंडा ये रहा कि कानूनों को वापस लेने पर बात होनी चाहिए। कानूनों को वापस किस तरह से लिया जाएगा ये बताइए। आज जो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा साफ तौर से कि एमएसपी को लेकर आश्वासन लिखित तौर पर देने के लिए सरकार तैयार है, क्या इसमें कानूनों की वापसी पर भी सरकार तैयार है, ऐसे संकेत हैं? देखिए, आज जो पूरी डिटेल बातचीत हुई, क्योंकि अच्छी बात यह थी कि बातचीत हुई, हाँ और ना में ही सब कुछ नहीं समेटा गया, ये एक अच्छा पहलू था। और उसके बाद सरकार की तरफ से भी एक पहल की गई कि वो भी आगे आए। अब जो व्याख्या थी पूरी कानून को लेकर, वो भी एक डिस्कस की गई इस पूरी बैठक के दौरान कि अगर एक कोई कानून बनता है तो उसका पूरा का पूरा क्या एक प्रोसेस है, वो भी एक डिटेल बातचीत की कि अगर वो कानून बन गया तो उसे अगर खत्म करना है तो उसके लिए भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि आसानी से कह दिया जाएगा कि ये कानून बन गया है और उसके बाद कह दिया जाएगा कि ये कानून खत्म हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। तो पूरी डिटेल एक बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पेच जो फंसा हुआ वो यही है कि जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं अभी वो रह जाते हैं कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए और इसके अलावा जो तीनों कानून हैं उनको किस तरह से वापस लिया जाए। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से जो 4 मांगे थी उन 2 में सहमति अब जता दी है और 2 बाकी जो मांगे हैं उनको लेकर एक जो मैसेज कन्वे किया गया है कि उसके लिए बैठकर बातचीत की जाएगी और निष्कर्ष। जी 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 राज बताएं, आवाज आ रही है आपकी। लगता है कोशिश यही है सरकार की कि अब जब 4 जनवरी को जब बैठक होगी, उस बैठक में कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। एमएसपी की जहां तक बात है, क्योंकि जब दोपहर को एक मैसेज ये आया था कि सरकार के जो मंत्री हैं वो अब किसानों के साथ लंच में साथ हैं, तो वहीं से ही कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आज जब बैठक के बाद किसान बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक एक अच्छा मैसेज भी बाहर आएगा इस सबके बीच। और वही ठीक है, मतलब संकेत ये है कि दो कदम हम चले, 2 कदम आप चले, 1 कदम हम पीछे हटाते हैं, 1 कदम आप पीछे हटाइए। लेकिन सरकार ने तो 2 कदम आगे बढ़ा दिए, किसान क्या कदम पीछे हटाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 तारीख का। ऐश्वर्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने एक संकेत और दिया था। सरकार ने कहा कि हम आपकी बातों को बहुत सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, लेकिन सर्दी बहुत है, नया साल है, आप बुजुर्ग और बच्चों को इस आंदोलन से हटा लीजिए या उन्हें फिलहाल घर वापस भेज दीजिए। क्या इस मसले पर किसान संगठन के नेताओं की आपस में कोई बातचीत हुई, कोई सहमति बनती नजर आई? ऐश्वर्या, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ऐश्वर्या को आवाज नहीं आ रही। राज, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या बच्चों और बुजुर्गों को लेकर किसान संगठन के नेताओं में कुछ बातचीत नजर आई? सरकार की अपील से वो सहमत नजर आए? लगता है कि राज तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर सरकार ने एक संकेत दिया है कि हम आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको कम से कम घर जाने दें। लेकिन बहुत सारे किसान संगठन के नेता, उन्होंने अपनी अपनी बात करी। हमने राकेश टिकैत की बात आपको सुनवाई, लेकिन एक और किसान नेता हैं शिव कुमार कक्का, उन्होंने क्या कहा बैठक के बाद, ये सुनिए। पराली का विषय हरियाणा का है, बिजली का विषय पूरे देश का है। ये हमारे माइनर इशू हैं, दोनों के दोनों। मेजर इशू हमारा है 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी का कानून। ये गंभीर विषय है, जब तक ये हल नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू। तो एक संकेत तो बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि 2 मांगे जो बड़ी हैं उस पर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई, और जब तक उन पर निष्कर्ष नहीं निकल कर आएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐश्वर्या, मेरा सवाल आपसे यही था, सरकार ने अपील की थी क्योंकि ठंड बहुत है, नया साल है, बच्चे और बुजुर्गों को घर वापस जाने दें। सरकार की इस अपील का किसान संगठन के नेताओं पर क्या कुछ असर हो पाया? ऐश्वर्या, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ऐश्वर्या के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन
सरकार ने ये अपील की है किसानों से और साफ तौर से कहा है कि बुजुर्ग भी है वहां पर, महिलाएं भी हैं, कई बच्चों को भी हमने देखा है और इसीलिए ये आंदोलन जो है वो खत्म किया जाए, उन्हें वापस घर भेजा जाए। ऐश्वर्या, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या इस बात पर किसानों के बीच में कोई बातचीत चली है? साफ तौर पर किसान जो नेता थे वो जब सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे तो तमाम बातों पर उन्होंने गौर किया, क्योंकि लगातार महिलाओं को भी ये आह्वान किया गया था कि आप भी पूरी बड़ी संख्या में सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पहुंचे। और हमने देखा था कितने जत्थों में पंजाब और हरियाणा से महिलाएं भी कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर पर पहुंची और वहां पर आंदोलनकारियों के साथ लगातार उन्होंने समय व्यक्त किया। इसके लिए कई सुविधाएं भी दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से और तमाम गुरुद्वारा एसोसिएशन की तरफ से उनको प्रोवाइड की गई, टॉयलेट से लेकर कई इंतजाम भी किए गए। लेकिन साफ तौर पर इन तमाम बातों पर भी सरकार के साथ बातचीत की गई। कड़ाके की ठंड है और ये सोच रहे थे कि 31 दिसंबर से पहले ये पूरी बातचीत का हल हो जाए, लेकिन अब 4 जनवरी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। तो कुल मिलाकर अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई, यानी कि जब तक 2 बड़ी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और हर कोई वहीं पर बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए अंबाला मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। हरियाणा में स्थानीय चुनाव के नतीजे आज घोषित हुए। इसमें कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा दिखा, लेकिन अंबाला, जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस भी मजबूत रही है। वहां जन चेतना पार्टी ने परचम लहराया। ढोल नगाड़े के साथ जीत के जश्न की ये तस्वीरें कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। एक बड़ा उलटफेर करते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। ये नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि अंबाला के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में लोगों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का साथ दिया। जीत है, अंबाला वासियों की ही जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैडम, आपके काम किए काम करेंगे नारे पे आपको लगता है कि जनता ने विश्वास किया है? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी की कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। किसान आंदोलन के बीच अंबाला नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक रहा। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के सामने बीजेपी की उम्मीदवार वंदना शर्मा थी, जबकि कांग्रेस ने मीना अग्रवाल को मुकाबले में उतारा था। मुकाबला कांटे का लग रहा था, लेकिन नतीजे में शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत सामने आई। इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा अंबाला की पहली महिला मेयर चुनी गई हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस जीत का क्रेडिट अंबाला की जनता को दिया। और जीत जो है वो लोगों की जीत है अंबाला के, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना है। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया IMT का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में जिस तरह से क्या कनेक्ट कर पाए। समझते हैं कि ये चुनाव छोटा है, 1,87,000 वोट है, कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है? बड़ा चुनाव है, ये पूरे अम्बाले की कंस्टिट्यूएंसी की वोटिंग हुई है। तो ये भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार? देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। अंबाला से 2 बार विधायक रहे विनोद शर्मा की पार्टी ने नगर निगम चुनाव में रोजगार और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। इसके अलावा शहर में साफ सफाई को बेहतर करने का वादा किया। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश देखते ही बन रहा है। शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी का जो परिवार है वो हमेशा अंबाला की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता आया है, और इस बार भी शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी ने जो चुनावी वायदा किया था अंबाला की जनता से, उसके ऊपर 100% खरा उतरेंगे। इधर जीत का ऐलान हुआ, उधर हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न की लहर दौड़ गई। शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा के साथ उनके पूरे परिवार ने रोड शो किया। बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों के साथ ये रोड शो शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। अब आप देख सकते हैं एक बड़ा काफिला मोटर बाइक्स पर, उसके पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जिस पर खुद
मेयर शक्ति रानी शर्मा, अंबाला की नवनियुक्त मेयर और पहली महिला मेयर जो है शक्ति रानी शर्मा, यहां पर आप देख सकते हैं। आप जो उनके साथ उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा यहां पर मौजूद हैं, जो कि लगातार प्रचार को आगे बढ़ाए हुए थे। एक एक दरवाजे पर वो गए, वोट उनकी ओर से मांगा गया, ना केवल उनके द्वारा बल्कि परिवार के तमाम सदस्य, हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। इसके साथ साथ पुत्र वधुओं की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा, प्रीति शर्मा व साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा व सिद्धार्थ शर्मा जो है लगातार जनता के बीच में थे। एक समन्वय बनाया गया बदलाव के लिए। अब जो है जो बदलाव है वो आप यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लंबा काफिला, एक लंबा जन समूह यहां पर जो है वो देखा जा सकता है। अंबाला के नगर निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि कुल 20 पार्षदों में से हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षद जीते हैं, वहीं बीजेपी के 8 पार्षद और कांग्रेस के 3 पार्षद चुने गए हैं। पार्षद की 2 सीटें हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली हैं, यानी पार्षदों के लिहाज से भी हरियाणा जन चेतना पार्टी बीजेपी से सिर्फ 1 सीट कम है, जबकि कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई।